अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, बांग्लादेशी आर्मी चीफ सेड वी वांट्स फ्रेंडली इंडिया, पाक मीडिया क्राइंग। और हिंदुस्तान तक की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजिम इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मलिक शकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है और भारत से रिश्तों को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। क्या सेना मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी हो रही है? क्या सेना को एहसास हो गया है कि भारत जैसे मजबूत मुल्क से पंगा नहीं लिया जा सकता? चंद भाड़े के आतंकियों को बुलाकर भारत से बैर नहीं लिया जा सकता। उसको अपॉइंट किसने करा? बांग्लादेश आर्मी ने अपॉइंट नहीं करा उसको। Who appointed मोहम्मद यूनुस? एक दिन मोहम्मद यूनुस आता है और बांग्लादेश नेशनल टेलीविजन पे अनाउंसमेंट होती है कि ये आदमी आज से ही इज द चीफ एडवाइजर। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश आर्मी का प्यादा है तो उसको बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है वो। जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है, तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। अगर मैं कहीं भी और ना देखूं कि भाई कहां पर क्या हो रहा है, तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। यानी इसके ऊपर अगर हम ज्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था, एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए। बांग्लादेश आर्मी चीफ हैज बीन टोल्ड टू शट अप, यू विल नॉट ओपन योर माउथ, डेयर यू ओपन योर माउथ। ये ड्रामा चल रहा है। देखो बात ये है कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सर, मुझे याद आया कुछ 5 अगस्त को जब शेख हसीना गई थी तो सबसे पहला स्टेटमेंट वकारुज्जमान ने ही आके दिया था, जो बांग्लादेश आर्मी का चीफ है अभी। तो सबसे पहले मुझे भी यही लगा था कि पाकिस्तान में बांग्लादेश में जो हुआ वो मिलिट्री कू था। मैंने भी यही सोचा डे 1 जब हुआ ना, मैंने बोला कि देयर हैज बीन अनदर मिलिट्री कू। इट वाज नेवर अ मिलिट्री कू। ये अमेरिकन डीप स्टेट है। भारत हर चीज भारत मुहैया कराता है, खाने पीने की चीजों से लेकर। क्या भारत से पंगा मोल लेना ये 4 से 5 महीने में मुश्किल 4-5 महीने में उसको अकल आ गई है? लेकिन सेना प्रमुख का यह बयान बहुत ही अहम है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से सेना प्रमुख ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं क्या सत्ता पावर का केंद्र अभी भी सेना प्रमुख है? और क्या ये वक्त आने वाला है? क्योंकि हम इतिहास में अगर खंगालें तो मुजीबुर रहमान की हत्या जैसे हुई, आधी सेना खिलाफ थी, आधे सपोर्टर थे, आधे विरोधी थे, तो किस तरीके से घर में घुसकर उनको मारा गया। उसको अपॉइंट किसने करा? बांग्लादेश आर्मी ने अपॉइंट नहीं करा उसको। Who appointed मोहम्मद यूनुस? एक दिन मोहम्मद यूनुस आता है और बांग्लादेश नेशनल टेलीविजन पे अनाउंसमेंट होती है कि ये आदमी आज से ही इज द चीफ एडवाइजर। अपन भोग लगा हुआ है, बस हमें आके खाना है। आपने एक बात नोट करी, बांग्लादेश जहां पे इतने ज्यादा मिलिट्री कू हो चुके हैं, 5-6 से ज्यादा मिलिट्री कू हो चुके हैं, आर्मी बिल्कुल चुप है। आर्मी बिल्कुल चुप है। आर्मी का चीफ कुछ नहीं बोल रहा, सन्नाटे में है। जो ये मोहम्मद यूनुस दंदनाता हुआ बांग्लादेश में फिर रहा है, ठीक है? आप मुझे बताओ किसने आर्मी चीफ को बोला है कि चुप रहे? अगर किसी को यह गलतफहमी है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश आर्मी का प्यादा है तो उसको बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है वो। बांग्लादेश आर्मी चीफ हैज बीन टोल्ड टू शट अप, यू विल नॉट ओपन योर माउथ, डेयर यू ओपन योर माउथ। ये ड्रामा चल रहा है। देखो बात ये है कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सर, मुझे याद आया कुछ 5 अगस्त को जब शेख हसीना गई थी तो सबसे पहला स्टेटमेंट वकारुज्जमान ने ही आके दिया था, जो बांग्लादेश आर्मी का चीफ है अभी। तो सबसे पहले मुझे भी यही लगा था कि पाकिस्तान में बांग्लादेश में जो हुआ वो मिलिट्री कू था। मैंने भी यही सोचा डे 1 जब हुआ ना, मैंने बोला कि देयर हैज बीन अनदर मिलिट्री कू। इट वाज नेवर अ मिलिट्री कू। ये अमेरिकन डीप स्टेट का टोटल मैटर है। आज की तारीख में ये बांग्लादेश का आर्मी चीफ चुप बैठा हुआ है, एकदम सन्नाटे में, किसी से कोई कुछ नहीं बात कर रहा। वहां पे शेख हसीना है, वो चुपचाप इंडिया में बैठ के कुछ कमेंट्स कर रही है, राइट? खालिदा जिया से डायरेक्ट स्टेटमेंट बहुत कम आए हैं, नहीं आए हैं। देख लो क्यों नहीं आए हैं। इवन शी रियलाइजेस, अब बीएनपी वाले थोड़ा सा चूचू चूचू कर रहे हैं। ये सारा का सारा वॉशिंगटन से बांग्लादेशियों को ये बोला कि तुम्हारा दुश्मन पाकिस्तान, ये माफ करना, भारत है।
भारत तुम्हारा दुश्मन है, भारत तुम्हारा दुश्मन है, इनके दिमाग में भर दिया। जाहिल लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं बांग्लादेशी, ये इंप्रेस हो गए। जैसे पाकिस्तानी जाहिल हैं, तो ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी बेसिकली सेम ब्लड। अब इनको बोल दिया कि तुम्हारा दुश्मन बाहर है, अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तुम्हारा दुश्मन बाहर है। पीठ पीछे इनका बेवकूफ बना रहा है मोहम्मद यूनुस, ठीक है। और मोहम्मद यूनुस, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि 20 जनवरी से पहले मोहम्मद यूनुस उसने एक स्टेप ले लिया बड़ा वाला, 1-2 और स्टेप लेगा 20 जनवरी के पहले, आप नोट कर लेना, ट्रंप के आने से पहले। मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है, तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है, आप अपनी चुतराहट दिखाते रहेंगे ना तो आपको एक टाइम आता है कि आपका जो अपना सका भाई भी होता है कहता है जा काम कर जाके अपना। तो ये तो फिर वर्ल्ड वाइड मामला आते, तो इनको मैं समझता हूँ कि इंडिया के साथ बिल्कुल हाथ मिला के रहना चाहिए था, उनके साथ चलना चाहिए था, क्योंकि उनका एक बुरा टाइम है। इंडिया बाकी ममालिक के साथ जो बहुत दूर है उनके साथ इतना अच्छा जो है अपना मामलात कर रहा है, आप इतने अच्छे रिलेशन बना रहा है, तो बांग्लादेश तो फिर उनके बहुत साथ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा जो हिंदू कम्युनिटी है वो इंडिया में है। उनको ज़्यादा इस चीज़ का था कि यार हमारे भाई हैं, वो हमारी जो एक कल्चर है वो सेम है, हमारे जो मामलात है वो उनके साथ ज़्यादा है। और ये भी तो देखे ना जिस तरह से इंडिया बांग्लादेश को इतना सपोर्ट किया, जितने भी बांग्लादेशी हैं वो इंडिया में जॉब करते हैं, इंडिया उनको वीज़ा दे रहा है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बावजूद वो फिर ये सब कुछ इंडिया में कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को मारा पीटा, ठीक है, मंदिर उनके तोड़े और हमले वगैरह किए, और ये सब अभी भी चल रहा है। लेकिन अब इंडिया कह रहा है भाई जितना हमने प्यार से समझाना था तुम्हें समझा लिया, तुम समझने के काबिल नहीं हो, जो हमने तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया ना वो हमें वापस करो। और बात मेरी बात सुने, आप देखें आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, मेरा बुरे हालात है, आप बहुत अच्छा मुझे खिला रही हैं, पिला रही हैं, मेरी हर चीज़ का ख्याल रख रही हैं। जब मैं आपको सामने से आंखें दिखाना स्टार्ट कर दूं तो एक टाइम आना आपने कहना है कि ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, मैंने आपकी स्टडी करवाई है, आपका घर बनाया, मतलब ये कि घर बना रहे हैं उनके वहाँ पे जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है वो सारा कुछ वही कर रहे हैं। तो उसके बाद में जब आपको आंखें दिखाना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर आपने कहना कि एक टाइम आएगा कि भाई जा तो अपना काम कर। ये वही चीज़ है, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि दोस्तों अगर बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने भारत को लेकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब मोहम्मद यूनुस का पत्ता कटने वाला है, और मोहम्मद यूनुस को जितना डैमेज करना था वो उन्होंने कर लिया, ठीक है। क्योंकि आप देखें ना कि बांग्लादेशी आर्मी ही ये असेसमेंट लगा सकती है कि आने वाला फ्यूचर उनका किस तरीके से डिसाइड है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को तो यहाँ से भागना है, ठीक है, वो तो कुछ करेगा नहीं, वो अमेरिका से आया अमेरिका फिर चला जाएगा, झेलेगा कौन सारा जो बैकलेस होगा। अगर भारत से डायरेक्ट पंगा लेता है यूनुस तो यूनुस थोड़ी लड़ने आएगा, लड़ेगी तो बांग्लादेशी आर्मी, और उनको पूरा एहसास है कि भारत का क्या पावर है, ठीक है। इसीलिए बांग्लादेशी आर्मी की तरफ से ये सेंसिबल बयान उनकी आर्मी चीफ की तरफ से आया है। आर्मी चीफ ने भी देख लिया कि अमेरिका कैसे आग लगा के धुआं सुलगा के पीछे से गेम खेलता है। अमेरिका भाई हर जगह गेम खेल रहा है। अमेरिका एक तरीके से इस समय पूरी दुनिया में जो अनस्टेबिलिटी बनी हुई है वो अमेरिका की वजह से। अमेरिका अपनी स्टेबिलिटी के लिए ना करोड़ों लोगों को यूं चुटकियों में खत्म करवा सकता है, ये आप समझ लीजिए। आप देखिए कि आज सीरिया दहल रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट आप देखिए, इजराइल के आसपास यमन, ये जो पूरा खित्ता है वो पूरा फिलिस्तीन पूरा जल रहा है। इजराइल के लोग भी शांति से थोड़ी है, वो भी इधर उधर में लगे हुए हैं, कभी उधर से मिसाइल रोको, कभी उधर से बम आ रहा है, तो इजराइल भी परेशान है, साथ के साथ पूरा खित्ता मिडिल ईस्ट का परेशान है। इधर उन्होंने वॉर लगा दी है ताइवान और चाइना के बीच में, इधर जो है टेंशन बढ़ाते रहते हैं। तो कहाँ इन्होंने बांग्लादेश में टेंशन बढ़ा दिया, म्यांमार को ये फूकने की कोशिश में लगे हुए हैं, चाइना और अमेरिका का लगा हुआ है। इसके बाद ये कहाँ नहीं, अफ्रीका में देख लीजिए आप, मतलब हर जगह आग लगा के रखी हुई है भाई इन्होंने, ठीक है। ये चाहते हैं कि जो भारत की आर्थिक तरक्की हो रही है उसको भी रोका जाए बांग्लादेश में आग लगा के। इवन तो भारत की इलेक्शन में भी ये डायरेक्ट इंटरफेयर की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका अपने थ्रेट के लिए किसी को भी कुछ भी कर सकता है जी। अमेरिका की बात होती है जी हर जगह पे आ जाके। बहरहाल जी बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो है उन्होंने एक किस्म की फ्रेंडशिप की ऑफ़र की है। इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग यार कि चले किसी को तो होश आई है, और बात इनकी ठीक है एट दी एंड। और ये भाई साहब जिनका चैनल है उन्होंने एट दी एंड बात बिल्कुल ठीक की है, टू द पॉइंट की है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो आ जाके अमेरिकन ही है, उन्होंने भाग जाना है, उसने निकल जाना है, उसे पता है कि हालात ख़राब होने हैं, तो मैं तो निकल लूँगा पतली गली से, और पीछे सारा बर्डन जो है वो किसके ऊपर आएगा, आर्मी के ऊपर आएगा। तो आर्मी ने निर्णय मेरे हाथ में ठीक लिया है, तो ये पहले ले लेते तो इतना ये डिफ़िकल्ट ना होता, इतने ताल्लुकात ख़राब ना रहते,
और वो कहते हैं ना कि आपके किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात चल रहे हों फिर ख़राब हो और फिर ठीक हो, तो बहुत कम ये इस चीज़ की संभावना होती है कि हालात पहले जैसे, आपके रिलेशन पहले जैसे रहें। कहीं न कहीं वो 19-20 का फ़र्क जो है वो रह जाता है चीज़ों में, और वो वाले ताल्लुकात और वो वाली चीज़ नहीं होती। फिर वो आपको वो वाली इज़्ज़त और वो मुकाम भी नहीं दिया जाता। तो मैं ये बात कर रहा हूँ इंडिया की, कि इंडिया बांग्लादेश को अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो वो वाला मुकाम दोबारा नहीं देगा, क्योंकि जिस तरह का रिलीजियस वे से उन्होंने खेल खेला है, इंसानियत को उन्होंने मात दी है, किसी को मारा है, उनको कत्ल किया है, वो चीज़ जो है वो इंडिया नहीं भूलेगा। अगर हुकूमत की लेवल पे ये चीज़ भूल भूल जाते हैं और ताल्लुकात बेहतर कर लेते हैं, लेकिन अवाम के अंदर वो गम और गुस्सा और वो चीज़ रहेगी। ये एक नेचुरल फैक्ट है, इंसानी फितरत है ये। तो बांग्लादेशियों ने गलती की, लेकिन टाइम अभी भी उनके पास था, क्योंकि इंडिया बड़े पोलाइट वे में उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, बहुत सारे तरीकों के साथ। थोड़ा बहुत उनको तंग भी कर रहा है इस हवाले से कि यार थोड़ा बहुत उन्होंने हाथ खींच लिया, जो वो चीज़ें कर रहे थे, और एक कंट्री आपको सपोर्ट कर रही है। वो भाई साहब बीच में ठीक कह रहे थे कि भाई खिला-पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें आके दिखा रहे हैं। तो भाई फिर वो साडी बिल्ली सानू म्याऊं, फिर वो भाई वो बोलेंगे तो सही। फिर उन्होंने वो लोग सर ने भी यूज़ किए वर्ड, गौरव सर ने भी किए, एहसान फरामोश हो, ये है, वो है, तो भाई फिर वर्ड बनते हैं। जब आप इस तरह की जो है बेनस्लों वाली हरकत करते हैं ना, तो फिर आप एक कौम नहीं है, फिर आप बेनस्ली कौम है, और फिर आप अपना आप दिखाते हैं। और हम तो पंजाबी में यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं शोधा, ठीक है? तो वो वाली कौम टाइप जो है ना वो एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो सब कुछ आपको दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको कम से कम थोड़ा बहुत रख-रखाव करना चाहिए था। वो जो आपका सिलसिला था हसीना वाजिद के साथ, वो एक जगह पे ठीक था। वो हम उसको भी हमने उस चीज़ के ऊपर कह लें कि सहमति की थी कि बिल्कुल ठीक है, ये इन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई, बाहर निकले। इन्होंने इस चीज़ को कंडेम्न किया और हुकूमत को लेट डाउन किया, उन्हें समझाया कि हमने आपको सेलेक्ट किया, आप सर्वेंट हैं, तो वहाँ तक वो ठीक थे। हम लोगों ने भी उस चीज़ के ऊपर एग्री किया, लेकिन अनदर पॉइंट आपने नोटिस को तंग करना शुरू किया और अपने ही एक सिलसिला जो है उसके पीछे एक चला दिया। तो जमात जो है मिलके उसने सारा ये किया, और मसला देख लिया अब कहाँ पे आ खड़ा हुआ है। और ये एक खुशाइन बात है, चले उम्मीद की एक किरण जो है वो बीच में हमें नज़र आई है कि आर्मी चीफ ने आकर कहा है कि हम फ्रेंडशिप चाहते हैं, हम दुश्मनी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें फ्यूचर जो है कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। तो मेरे ख़्याल में उन्होंने एक अच्छा कदम लिया है, और हो सकता है कि हालात जो है वो बेहतर हों, लेकिन अवाम में भी वो चीज़ जो है वो होना ज़रूरी है कि अवाम को भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो, अवाम भी उस गम और गुस्से को कम करे। आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग ही हैं, और लेकिन ये है कि आपको भी कहीं न कहीं अपना किरदार जो है बीच में अदा करना पड़ेगा। समझदार लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, और मैं नहीं चाहता कि दोबारा ये सिलसिला जो है शुरू हो जाए, लेकिन एक उम्मीद की किरण जो है, हो सकता है इस चीज़ को दोस्ती की तरफ, समझौते की तरफ लेके चला जाए, और हालात जो है दोबारा से बेहतर हो जाए। बेशक आप लोग उन्हें सपोर्ट ना करें उस वे से जैसे पहले करते हैं, लेकिन ये है कि हालात इस खित्ते में बहुत बेहतर हो जाएँगे। और जहाँ तक अमेरिका की उन्होंने बात की, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि भाई वो जो है अपना बेनिफिट देखता है, नथिंग मोर देन दैट, उसके अलावा उसके ज़हन में कुछ नहीं होता। भाई जो पावर में होता है, होल्ड में होता है, वो हमेशा चाहता है कि जो सर उठा रहा है उसे दबाया जाए, और दबाने का तरीका क्या है? डायरेक्टली वो नहीं कहेगा कि तुम ऊपर आ रहे हो, तुम तरक्की कर रहे हो, तुम हमारी कह लो कि बराबरी में आओगे, तो वो डायरेक्ट वे में नीचा करने की कोशिश नहीं करेगा, वो तीसरी, चौथी पार्टी, थर्ड पार्टी के थ्रू करवाएगा। तो वो करवाएगा कैसे? वो बड़ा आपको बाद में पता चलेगा कि ये सिलसिला था। बांग्लादेश को भी जिस तरह करवाया और जो सिलसिला हुआ इंडिया के साथ, यही तरीका था। उसको इंडिया को थोड़ा बहुत लेट डाउन या उसको इसमें बिज़ी करने का, ठीक है ना? तो लेकिन इंडिया समझदार निकला और आहिस्ता-आहिस्ता उन चीज़ों से निकल भी रहा है, और बड़े पोलाइट वे में कह रहे हैं कि भाई भाई ठीक है भाई, तू कर रहा है ना ठीक है, हम करेंगे अपने वे से करेंगे। हम भड़कने वाले नहीं हैं, हम जंग करने वाले नहीं हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारी इकॉनमी जो है वो डाउन हो और हम दोबारा बैकफुट पे चले जाएँ। वो भाई उन्होंने 5th गियर लगाया हुआ है और छठे गियर पे वो जाएँगे, तो नो डाउट जी, अच्छी एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। होप फॉर अ गुड। जी, बिल्कुल जी। आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मान जो हैं, उन्होंने ये ओपनली स्टेटमेंट दी है कि हम इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं।
तो शुरू में जब हसीना वाजिद का तख्ता पलट हुआ था तो हमें भी लग रहा था और इंडिया को भी और बहुत सारे और भी कंट्री को यही लग रहा था कि भाई ये जो तख्ता उल्ट हुआ है ये आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। लेकिन बाद में वो पता चला कि भाई अमेरिकन जो डीप स्टेट है ना ये उसका सारा काम है। इसमें आर्मी का कोई रोल नहीं बनता। आर्मी जो है वो बिल्कुल अपने देश के साथ मुखलस है। बांग्लादेशी जो आर्मी है उनका इसमें कोई रोल नहीं है अभी की। पहले की आर्मी की बात नहीं कर रही। पहले तो सबको पता है कि शेख मुजीबुर रहमान के साथ इन लोगों ने क्या किया था। वो तो हिस्टोरिकल चीजें हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं, वकारुज़्ज़मा जब होल्ड कर रहे हैं तो तब जो है बांग्लादेशी आर्मी जो है वो ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पर देखना ये है कि जब बांग्लादेशी लोग जो थे उनके ज़हन में ये भरा गया कि देखें जी कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है, उन्होंने हसीना वारिद को सपोर्ट किया है। जब हसीना वारिद को हमने निकाला तो इंडिया ने पनाह दी, तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक दूसरे को वो उकसाने वाली बात है, उकसा कर तो बांग्लादेश में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जिससे जो हिंदू लोग हैं उनके साथ बड़ी जुल्म और ज्यादती हुई। इंडिया के फिर जो डिप्लोमेट हैं वो गए हैं, उन्होंने जाके बातचीत की है, विक्रम मिस्री साहब। तो जब फिर भी इनको समझ नहीं आई तो फिर इंडिया ने इनके नट बुलेट जो है वो टाइट करना शुरू किए हैं। जिस तरह से मोहम्मद मोइज़्ज़ू जो है मालदीव की थी और मालदीव को घुटनों के ऊपर लेकर आए थे। अब बांग्लादेश को भी पूरी तरह से इस चीज की खबर लग चुकी है कि भाई हम पूरी तरह से इंडिया के ऊपर डिपेंड है। इंडिया के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। क्योंकि इंडिया की तरफ से जब एक हंडानी साहब जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई बिजली रोको पूरी तरह से इनकी। 50% उन्होंने बिजली इनको देना बंद कर दी और बोला कि जो 850 मिलियन बकाया जाता है ना अब वो पहले क्लियर करो फिर बिजली मिलेगी। और दूसरी जो काफी सारी अहम ट्रेड थी वो भी रोक दी गई, जिसमें काफी सारी ऐसी अशिया थी जिससे बांग्लादेश की इंडस्ट्रीज जो है उनको बड़ी हेल्प होती थी। जब वो रोक ली गई तो बांग्लादेशियों को तो पता चल गया कि भाई अब तो हमारे वो कहते हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क होने लगा है। फिर आर्मी जो है उसको समझ आई है, उन्होंने ये ओपनली स्टेटमेंट दी है। और मोहम्मद यूनुस को भी उसने वकारुज़्ज़मा ने ये कहा है कि भाई आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, आपका काम जो बनता है आप उस काम के ऊपर तवज्जो दें। आपका काम बनता है इलेक्शन करवाएं, आप किसी तरह से मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। मतलब ये है कि मोहम्मद यूनुस से अब वो काम करवाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जनवरी जो है वो शुरू हो चुका है और मोहम्मद यूनुस के अब्बू आने वाले हैं। और उसके अब्बू जब आने वाले हैं तो उससे पहले पहले मोहम्मद यूनुस को अब भागना तो पड़ेगा, क्योंकि अब्बू उसके होते हुए ट्रंप जो है वो आ गए। तो फिर मोहम्मद यूनुस के साथ जो होना है ना वो उसका वहम और गुमान में भी नहीं है। तो इसलिए उससे पहले पहले उसने भागना है किसी तरीके भी। अब ये जान छुड़वाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। और मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह से अपने कंट्री को एक कह लें कि तबाही की तरफ धकेला है, उसका खमियाजा जो है वो बांग्लादेशी अवाम भुगतेगी। इसमें मोहम्मद यूनुस का कुछ नहीं जाएगा। वो तो एक कठपुतली थी जिसको अमेरिका ने तब तक नचाया जब तक उनको मफाद था। अब उनका मफाद जो है अभी तक वो पूरा हो चुका है, अभी इसको तो भागना पड़ेगा। वकारुज़्ज़मा जो है वो इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और अब ये इंडिया भी यही चाहता है कि ताल्लुकात जो है बांग्लादेश के साथ बेहतर हों। और बांग्लादेश को जब पूरी तरह से पता चला कि एक तो इंडिया जो है हमें सियासी तौर पर मार दे रहा है, दूसरी तरफ से अरकान आर्मी जो है उसकी भी पुष्ट पनाही की गई है, उसकी तरफ से जो बांग्लादेशी आर्मी की ठुकाई हुई है। अब बांग्लादेश जो है वो आर्मी इस बात को समझ गई है कि भाई हम एक टाइम पर दो चीजों के साथ कैसे लड़ सकते हैं। एक तो पहली मुल्क जो है वो क्राइसिस से गुजर है और मुल्क की जो हालात बने हुए हैं वो इस तरह से बने हुए हैं कि भूख के लाले पड़े हुए हैं। आम जो अवाम है वो उससे रोजमर्रा की जो खाने पीने की अशिया है वो भी उसकी पहुंच से दूर हो रही हैं। तो वहां से अरकान आर्मी जो है उसने भी अटैक कर दिया। फिर रोहिंग्यन जो मुस्लिम है 10 लाख की संख्या में वो पहले से मौजूद है और मजीद रोहिंग्यन मुस्लिम जो है वो मूव होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो एंट्री मारते हैं बांग्लादेश में तो ये तो पूरे का पूरा माहौल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये तो बांग्लादेश तहस नहस हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीजें बेहतर करने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया के साथ भाई ताल्लुकात अब ठीक करना उनकी मजबूरी बन गई है। इस तरह की इंडिया जो सियासी गेम इंडिया ने की है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग गेम की है। बिल्कुल जी। और आर्मी चीफ का जो है वो बयान काबिल तारीफ है और अच्छा कदम है ये। इंडिया और बांग्लादेश के तल्लुकात में एक अच्छा जो है मोड़ लेके आएगा। और उम्मीद तो है कि ये जो मोहम्मद यूनुस है ये भाग जाएगा बहुत जल्द। और पीछे ज़ाहिर है फिर आर्मी को रफड़ पड़ेगा तो फिर आर्मी समझदार है, उसने जो है उसको कल उसको पता है कि मैं नहीं जीत पाऊंगी जितने भी पानी में मैं हूँ। आर्मी को पता है उधर की बांग्लादेश की।
तो वो जो है वो घुटने टेक देगी और मतलब फ्रेंडशिप जो है वो करने की कोशिश करेगी। और वो उन्होंने किया, बहुत अच्छा कदम उठाया जी। इसमें जो है वो एक तरफ जो है वो जंग बंदी भी हो जाएगी, और जो माहौल चल रहा है इस पूरे खित्ते में, एशिया में भी, उसके बाद जो है वो मिडल ईस्ट में भी, उसके बाद ऊपर जो रशिया और यूक्रेन में भी, ये सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। और ये जंगें रुकनी चाहिए। ये अमेरिका पीछे हर चीज़ को तबाह बर्बाद करता है, हर मुल्क को जो है वो लड़ाई में डाला हुआ है। किसी मुल्क का सुकून वो सही से रहने नहीं देता, हर मुल्क का सुकून उसने बर्बाद किया हुआ है, पाकिस्तान समेत उसने सुकून सबका बर्बाद किया हुआ है। तो बहरहाल अब जो है वो अमेरिका में भी जो है बम धमाका हुआ है, वो तो वीडियो हमने की है, तो वहाँ पे भी जो है वो बेसुकूनी फैल रही है। अब देखिए क्या होता है जी। बिल्कुल जी, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक, और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।